आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में, जो इंडिया में बहुत ही जल्दी आने वाला है। आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन कब आने वाला है, उनके शोरूम्स कहाँ कहाँ खुलने वाले हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं जो वो इंडिया में उतार सकते हैं, उसके अलावा प्राइसिंग क्या रहने वाली है, टाटा मोटर्स के साथ उनका कुछ टाई अप होने वाला है, कुछ बिहाइंड द सीन्स जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, वो क्या रहने वाले हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टेस्ला से लेकर जितनी क्वेरीज, जितने डाउट्स आपके माइंड में हैं, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द लाइक बटन बिलो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर आप या आपके फ्रेंड्स टेस्ला लेने का सोच भी रहे हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो। टेस्ला की जो सबसे जो कम रेंज वाला वेरिएंट है, जो सबसे सस्ता वेरिएंट है, वो उनका है टेस्ला मॉडल 3। अब टेस्ला मॉडल 3 की अगर हम तकरीबन प्राइसिंग लगाएं तो तकरीबन उसमें अगर हम टैक्सेस जोड़ दें 100%, 115% के आसपास के टैक्सेस थे, तो तकरीबन 70 to 80 लैक्स के आसपास की वो गाड़ी पड़ती। इसी वजह से टेस्ला जो है वो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ दी टैक्सेस जो इंडिया का सेटअप है। अगर आप कार बाहर से इंपोर्ट करके लेके आते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, तो उस पर उतना टैक्स लग जाता है। लेकिन अब टेस्ला के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली डोर्स ओपन कर दिए हैं, कुछ रिलैक्सेशन दिया है उनको टैक्सेस में, और सिर्फ 15% की टैक्सेशन उनके ऊपर लगेगी। यानी कि अब अगर हम बात करें तकरीबन 35 से 45 लाख के बीच में आपको टेस्ला का जो सबसे लोवेस्ट वेरिएंट है टेस्ला मॉडल 3, वो देखने को मिल सकता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में compete कर पाएगी, बिकॉज पुराने प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो टेस्ला का यहाँ पर कंपटीशन बन नहीं रहा था, बिकॉज वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी। और फीचर वाइज भी अगर हम देखें तो उससे कम प्राइस में आपको ठीक ठाक फीचर्स ऑलरेडी इंडियन मार्केट में कार्स में दिख रहे थे। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्ला में ही आपको देखने को मिलेंगी, वो दूसरी ईवीज़ में नहीं रहती हैं। बट स्टिल इंडियन मार्केट, जो कि बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वहाँ पर आप उस प्राइस रेंज में गाड़ी आराम से नहीं बेच पाएंगे जहाँ पर आप उससे कम फीचर्स दे रहे हैं, या कुछ ऐसे फीचर्स दे भी रहे हैं तो लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइसिंग जो टैक्सेशन है वो कम कर दी है, टैक्सेस कम कर दी हैं, अब उसकी प्राइसिंग जो है वो 30 to 40, 35 to 45 लैक्स के बीच में रहेगी। तो वो बहुत सारी कार्स को यहाँ compete करेगी। जहाँ तक हम बात करें लोअर सेगमेंट की, तो लोअर सेगमेंट में इंडिया में ऑलरेडी ईवी की प्राइसिंग जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है। टाटा की नेक्सॉन ईवी जो है वो हॉटेस्ट सेलिंग कार है, जो तकरीबन 15 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 20 लाख के आसपास उसका टॉप वेरिएंट जाता है। कर्व ईवी है, पंच ईवी है। उसके अलावा अगर हम एमजी की बात करें तो एमजी में आपके पास एमजी जेडएस है, एमजी विंडसर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इंडियन मार्केट है वो ऑलरेडी इतनी प्राइस सेंसिटिव है कि आप उसमें ज़्यादा प्राइसिंग पर अपनी गाड़ी बेच नहीं पाएंगे। बट अब प्राइसिंग से आप अपनी कार्स को एटलीस्ट मार्केट कर सकते हैं, पोजिशन कर सकते हैं। अब प्राइस सेंसिटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो वो प्राइस सेंसिटिव से मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, टाटा की कर्व लॉन्च हुई। टाटा की कर्व तकरीबन 19 लाख से लेकर 22-23 लाख के आसपास उसका टॉप वेरिएंट जाता है, लेकिन वो उतने नंबर्स नहीं निकाल पाई। हालांकि कैपेबल गाड़ी है, टॉप वेरिएंट में हम देखें अच्छे फीचर्स के साथ आती है, अच्छे स्टांस के साथ आती है, उसकी डायमेंशंस अच्छी हैं। इनफैक्ट लुक वाइज देखें तो अच्छी प्रीमियम कार आपको देखने को लगती है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। लेकिन उतने नंबर्स नहीं निकाल के ले पाए। रीज़न दो हो सकते हैं। एक मैं रीज़न मानता हूँ खुद के कुछ टाटा कर्व के रीजंस हैं जिसकी वजह से वो उतने नंबर्स नहीं ला पाई। दूसरा मैं बात करूँगा कि उसके ही साथ लॉन्च होने वाली एमजी विंडसर ईवी एक बहुत बड़ा रीज़न बनी। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि लोग इससे डिफ़र करें, लेकिन मेरा अपना मानना है एमजी विंडसर ईवी इतनी कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है, इतनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है कि 16-17 लाख रुपए में आपको टॉप वेरिएंट आ जाता है। मैं उनकी बेस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपफ्रंट कॉस्ट देने की। तो 16-17 लाख में आप अपफ्रंट कॉस्ट देते हैं, टॉप वेरिएंट उठाते हैं, बड़ी गाड़ी घर लेकर के आते हैं, अच्छे इंटीरियर्स, प्रीमियम इंटीरियर्स फीचर्स के साथ वो गाड़ी आपको मिलती है।
वो नंबर्स अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छे नंबर्स जा रहे हैं। ऑलरेडी 10,000 प्लस कार्स सेल हो चुकी हैं और वो ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पर बनता है। चलिए अब टॉपिक में वापस आते हैं, बात कर लेते हैं कि अब इसके वेरिएंट्स कौन कौन से जो है इंडिया में मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं और उसकी जो रेंज वगैरह क्या रहने वाली है। अब इसमें आपको मैंने बताया कि टेस्ला मॉडल 3 तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होगा ही होगा। उसके अलावा टेस्ला मॉडल वाई भी आप यहाँ पर इंडिया में देखने को आपको मिल सकता है। टेस्ला मॉडल 3 की लॉन्ग रेंज जो RWD है यानी कि रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट जो है वो 584 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज देता है। 0 to 100 किलोमीटर 4.9 सेकंड्स में कवर होते हैं। लॉन्ग रेंज AWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसकी रेंज थोड़ी सी कम है। 557 किलोमीटर्स की रेंज उसमें रहेगी। 0 to 100 4.2 सेकंड्स में कवर कर लेता है। और उसके अलावा टेस्ला मॉडल वाई जो तकरीबन थोड़ा हायर वेरिएंट में आएगा, 60 लैक्स अबव रहेगा, 60-65 लैक्स के आसपास वो आपको देखने को मिल सकता है। सोशल मीडिया पे काफ़ी बज़ है इन चीज़ों को लेकर के। टेस्ला ने ऑलरेडी अपने शोरूम्स के लिए लुकआउट करना शुरू कर दिया है। तो कहाँ कहाँ इसके शोरूम स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो बात हो रही है कि मुंबई में मेकर मैक्सिटी बिल्डिंग जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है वहाँ पर इसका शोरूम खुल सकता है। ऑलमोस्ट बात हो चुकी है उसका फाइनल। मे भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको पहला शोरूम मुंबई में आपको देखने को मिले। उसके अलावा सेकंड शोरूम जो है वो न्यू दिल्ली में एरो सिटी में नियर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एरो सिटी बहुत फेमस है, जो दिल्ली के आसपास रहते हैं उन्हें पता होगा। वहाँ पर आपको एक अच्छा टेस्ला का शोरूम देखने को मिल सकता है। थर्ड, बेंगलुरु में आपको एक जो टेस्ला टेक हब जो है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये 3 जगह जो है मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, वहाँ पर आप शोरूम आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर जो और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर धीरे धीरे करके टेस्ला के शोरूम्स आएंगे। टेस्ला की ये भी खबरें आई हैं कि टेस्ला और जो है अपने सेल्स मैनेजर्स और दूसरी चीज़ों के लिए रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप लिंक्डइन पे देखें, x.com पे देखें, आपको देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी वहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रही है। अब आते हैं मेन चीज़ पर जिसके बारे में हम बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि टाटा मोटर्स और टेस्ला का कुछ हैंडशेक हुआ है, कुछ कोलैबोरेशन की बात चल रही है, कुछ ऐसे पार्ट शेयरिंग की बात चल रही है। बिहाइंड द सीन है, अभी कुछ लॉग्ड नहीं है, कुछ कंक्रीट न्यूज़ बाहर नहीं आई है, बट देयर आर र्यूमर्स ऑन द सोशल मीडिया। जो बातें चल रही हैं उसी के बेस पर मैं कुछ चीज़ें निकाल करके लाया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो टाटा ऑटोकॉम्प और टाटा की जो सब्सिडरीज कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी टेस्ला को टेक्नोलॉजी और पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अराउंड $2 बिलियन के आसपास का जो है ऑलरेडी लेन देन रहता है टाटा मोटर्स और टेस्ला के बीच में, जो पार्ट शेयरिंग की अगर हम बात करें। और यही जब टेस्ला जब इंडिया आ रही है तो डेफिनेटली उस चीज़ का फ़ायदा वो उठाना चाहेंगे, बिकॉज एक लोकल प्रोवाइडर रहेगा उनके पास फॉर दी स्पेयर पार्ट्स एंड अदर सर्विसेज जो भी उनको चाहिए रहेंगी। उसके रिगार्डिंग ही कुछ ना कुछ बात हो रही है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे एक चीज़ और लगता है कि टाटा के पास एक और बहुत बड़ी ताकत है, वो है टाटा पावर। सो टाटा पावर के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसको थोड़ा सा और जो है इम्प्रूव करके टेस्ला एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे कि नॉट ओनली विद टाटा पावर ओनली, मे बी अदर प्रोवाइडर्स ऑल्सो, लेकिन स्टार्टिंग विद टाटा मोटर्स वो एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज उनकी कार्स को चार्ज होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी और विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपनी गाड़ी बेच नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे रोड्स पे। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं मानता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम सेलिंग द कार्स, मैन्युफैक्चरर्स हैज़ टू थिंक अबाउट कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों का ये ध्यान में आता है, बात सुनने में आती है कि यार ईवी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा बेटर हो जाएगा तो हम ईवी ले लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों के माइंड में एक थोड़ा फेयर फैक्टर है। आज आप मुझसे पूछें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अगर ईवी लेनी है मैं आराम से ले लूँगा। 3 से 5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में किया जा सकता है टेस्ला के द्वारा, रिगार्डिंग सेटिंग अप देयर फैक्ट्रीज, रिगार्डिंग दी कोलैबोरेशन विद अदर वेंडर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स। 3 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट रहेगा, जॉब्स यहाँ पे जनरेट होंगी। प्लस गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो टैक्सेशन में जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है वो इसी शर्त पे दिया गया है कि आने वाले कुछ सालों में, एक स्पेसिफिक ईयर्स, वो क्या ईयर्स हैं वो तो अभी नहीं पता, तो उन सालों में टेस्ला को अपनी कार्स को लोकली मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं उतनी टैक्सेशन के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ। और मेड इन इंडिया टेस्ला की जो बात चल रही है वो
वहीं से पूरी होगी, बिकॉज एकदम से फैक्ट्री सेटअप नहीं हो सकती, टाइम लगता है। बट बाकी मेड इन इंडिया टेस्ला जो है वो भी आपको कई सालों में यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप होती दिख सकती हैं, जो डिस्कशन हुआ है बिटवीन एलन मस्क एंड द इंडियन गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा हाइप है इस चीज़ के ऊपर कि कोलेब्रेशन टॉक्स आर ongoing between the other vendors, the manufacturers as well, apart from the टाटा मोटर्स। लेकिन एक कंक्रीट डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है टाटा मोटर्स के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी सामने आएगा। ये पार्टनरशिप जो है वो रेवोल्यूशनाइज करेगी ईवी की ओवरऑल ग्रोथ को, ईवी की इकोसिस्टम को इंडिया में। तो उसके अलावा जो मेजर चीज़ें हैं वो यही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये एक टारगेट रखा है कि बाय 2030 30% ऑफ ईवी अडॉप्टेशन विल बी देयर। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप मल्टीपल वेंडर्स, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप करें। वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। आई थिंक वी हैव टॉक्ड मच अबाउट इट कि क्या चीज़ें हैं, कब कार जो है कौन कौन सी आ रही हैं, क्या उसकी रेंज रहेंगी, क्या प्राइसेस रहेंगी, कंपटीशन किसके साथ है, शोरूम्स कहाँ खुलने वाले हैं। उसके अलावा टाटा मोटर्स के साथ जो उनकी न्यूज़ थी वो भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है, जितनी चीज़ें सामने आई थी उतनी हमने बात कर ली है। मैं तो ये कहूँगा दिस इज़ जस्ट नॉट अ कार लॉन्च, इट्स अ रेवोल्यूशन विच विल ब्रिंग द ईवी मार्केट टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या थॉट है टेस्ला मोटर्स को लेकर, या आप अभी भी उन वेंडर्स, उन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ, OEMs की तरफ ज़्यादा रिलाई करेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में है, जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, या BYD है। BYD में अब नाम इसलिए लेता हूँ, MG भी है, बिकॉज क्योंकि ये ब्रांड्स भी अब अच्छी खासी EVs जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। और इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। ड्रॉप इन योर थॉट्स इनटू द कमेंट सेक्शन बिलो, लेट मी नो हाउ व्हाट यू थिंक अबाउट द टेस्ला कमिंग टू इंडिया, राइट। सो इसके साथ ही स्मैश कर दीजिए सब्सक्राइब बटन को और लाइक बटन को, सो दैट कि आपको हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो रेगुलर मिलते रहें। इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, इंफॉर्मेशनल जो कंटेंट रहेगा, अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलर ओनरशिप रिव्यूज़ एंड दी कार लॉन्चेस। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाने में मुझे भी मज़ा आता है और आपको भी देखने में नो डाउट मज़ा आता होगा, पर उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, सो दैट कि वीडियो की रीच अच्छी बढ़े, और उससे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर हमारे लिए भी वो एक जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है आगे और वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। ठीक है, सो ईवी का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है। ईवी इज़ नॉट अ फ्यूचर एनी मोर, ईवी इज़ प्रेजेंट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।